इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहाँ से पेपर लीक हो रहा वहाँ बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। बंद करा दिया यार, बंद करा दे। लोकसभा बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर और जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। तो मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे PWD के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है, उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। नगीना लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मनोज कुमार खुले मन से दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा पर जीत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए अच्छे संस्थान है और वो कर रहे हैं, जरूरी है मिले, और इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप उनका साथ देंगे? सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप काम करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज़्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। एक समय ऐसा था थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। अखिलेश जी, वो जो फरियादी आता था उससे वसूल करके गाड़ियां चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियां दे करके पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिलेंगे और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे। जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के, तो डिजिटल डिवाइड कैसे ख़त्म हो, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लैपटॉप बांटे। वो आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी के जो दिए गए हैं स्मार्टफोन, आप उंगली इससे तो ये थक जाओगे, तब जाकर के थोड़ा बहुत चलता है। सर अखिलेश जी, 400 हार इस बार की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं इनको? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए अपना दल गोदाम बना लिया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सब भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया? सच नहीं बोल पा रहे हैं। हजारों करोड़ कोई चंदा देता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूली हुई है और ये बात तो सामने आ गई। ये सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है और याद रखना, संस्थाएं कमज़ोर होंगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और ये संस्थाओं में जो मनमानी कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। इन संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और कम से कम इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो हो। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को हटा रहे हैं। बनाने का काम किया। अभी जब गठबंधन की तैयारी हुई, इंडिया गठबंधन की चर्चा शुरू हुई, बहुत सारे लोग दिली सोचते थे कि
कि ये कैसे भी गठबंधन हो जाए। जब अखबारों में पढ़ते थे कि गठबंधन कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ सीटों को लेकर के झगड़ा है, तो हमारे बहुत सारे लोग निराश हो जाते थे। कहना चाहते थे लेकिन दिल में बात रखते थे, दिल से बात नहीं बाहर निकालते थे। हम अपने कार्यकर्ता नेताओं से भी जब अकेले में बात करते थे तो वो कहते थे कैसे भी गठबंधन कर लेना, अगर गठबंधन करोगे तो आपका माहौल भी अच्छा होगा, सीटें भी ज्यादा जीतोगे। मुझे याद है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं की बात मान ली, नेताओं की बात मानी, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो दिल ही दिल सोचते थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा तो हम दोनों दल मिलकर के मुकाबला कर जाएंगे। और उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी हार का नहीं सोचा, सीट का नहीं सोचा। लोग जब सीटों का आकलन करने लगे तो उन्होंने कहा कि बताइए आपने कांग्रेस को इतनी सीटें दी। हमने कहा कि मुझे गठबंधन करना था, इसलिए हमने 17 सीटें कांग्रेस की पार्टी को दे दी, और हमें उम्मीद है इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करने जा रहे हैं। बताओ पहले चरण में समाजवादी और कांग्रेस का माहौल बनाओगे आप या नहीं बनाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की हवा कुछ और चलने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है? जो लोग 400 पार कह रहे हैं, बताओ 400 हराओगे उन्हें कि नहीं हराओगे? और जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह का उनका आचरण बन गया है, कोई जीत रहा होता है तो क्या वो किसी के साथ अन्याय करेगा? अगर ये 400 जीत रहे होते तो क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठा फंसा करके जेल भेजते? अगर इनकी जनता का समर्थन होता, 400 सीटें जीत के होते, तो क्या हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को इतने दिन जेल में रहना पड़ता? इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, 400 जीत रहे हैं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो लोग सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, जो लोग सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, मुझे पूरा भरोसा है न केवल आप इनको हराओगे बल्कि ऐसे 420 लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं उनको हरा करके आप एक संदेश देने का काम भी करेंगे। जो काम की बात सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सुबह हम लोग इंडिया गठबंधन, आप लोगों ने देखा होगा, आज सबसे पहले सुबह जब हम लोगों ने प्रचार शुरू किया, गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम लोगों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पर देश के सभी पत्रकार मौजूद थे और उन्होंने तरह तरह के सवाल हम लोगों से पूछे, उनके जवाब भी दिए गए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई क्योंकि पहले चरण का आखिरी दिन है। आज शाम के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। आज 5 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा। और जो हमारे साथी हैं जो मन बना चुके होंगे या हमारे कार्यकर्ता नेता साथी हैं वो तैयारी करके आज के दिन, और जब वोट का दिन आएगा उस दिन वोट पड़वाने की भी आप लोग तैयारी करेंगे। इस क्षेत्र में मैं पहले भी आया था एक बार, मुझे याद है कि मैं यहाँ शुरू में क्रांति रथ लेकर के आया था। अभी जो मंच पे हमें साथी दिखाई दे रहे थे वो कम उम्र के थे, हम लोग भी कम उम्र के थे। लगभग 12 साल का द्वारा आने का मौका मिला है। ये गलती हम लोगों की भी है, हमारे समाजवादी साथियों की भी है। मैं अपने नजीराबाद के साथियों से कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद जब परिणाम अच्छा आ जाए तो एक कार्यकर्ता सम्मेलन जरूर करना, जिससे
साहब हैदराबाद से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराई से जय मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं